दिसंबर 1971 को जब इंदिरा गांधी पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान करती हैं, तब अमेरिका के तरफ से यह बयान आता है कि तुम जो है जंग नहीं लड़ सकते हो पाकिस्तान के खिलाफ, वरना उसके बाद परिणाम भुगतने को तैयार रहिएगा। इस बयान के जवाब में इंदिरा गांधी लिखती हैं कि सिर्फ रंग के आधार पर खुद को श्रेष्ठ बताने वाले और हमसे हजारों किलोमीटर दूर रहने वाले कुछ विदेशी मुल्क हमारे ऊपर अपना हुक्म नहीं झाड़ सकते। इंग्लैंड का तो उसमें नाम भी मेंशन किया गया था और अमेरिका को सीधे तौर पे चुनौती दे दी गई थी। और उसके बाद भी इंदिरा गांधी नहीं रुकी थी और तब जाके आज के दिन में पटना के गलियारों में एक पोस्टर लगा है कि हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकता। पूरी जानकारी क्या है, इसके पोस्टर लगने के पीछे का कारण और उद्देश्य क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले पोस्टर की बात कर लेते हैं, उसके बाद 1971 के युद्ध की भी बात थोड़ी बहुत करेंगे, ताकि आपको यह क्लियर हो जाए कि आखिरकार इसका जिक्र बार बार क्यों किया जाता है। सबसे पहले आप यहां पे तस्वीरें देख लीजिए। यहां पे लिखा गया है, मां तुझे सलाम, हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकता। और इस तरीके का पोस्टर जो है वो बिहार के पटना के हर एक गलियारों में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहां पे एक और पोस्टर आपको देखने को मिल रहा होगा, जहां पे लिखा होगा, इंदिरा गांधी होना आसान नहीं है। इंदिरा गांधी का फोटो है बकायदा यहां पे। और इसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं, ये पाकिस्तानी जनरल जो है वो साइन कर रहा है, हस्ताक्षर कर रहा है। यहां पे जो उसके 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया गया था युद्ध के दौरान, उसके बाद जब चीजें हुई थी कि चलो भाई अब सेटलमेंट करते हैं, उस दौरान की ये तस्वीर है जो खूब वायरल हो रही है इन दिनों। वायरल होने का पीछे का कारण सबको पता है कि भाई साहब, भारत के बीच जो है वो 11 मई को सीज फायर हो गया। और सीज फायर होने के साथ ही कांग्रेस ने लगातार इस बात के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिया कि भाई सीज फायर क्यों, और सीज फायर हुआ भी तो अमेरिका हस्तक्षेप करने वाला होता कौन है, अमेरिका ने हस्तक्षेप किया क्यों। उसके बाद दूसरी तरफ ये कांग्रेस की तरफ से दलीलें भी दी जा रही हैं कि भाई साहब, अगर युद्ध हुआ ही था तो इस बार आर पार की लड़ाई होती, ठीक वैसा ही युद्ध होता जो 1971 में हुआ था। लेकिन 1971 वाला युद्ध तो देखने को ही नहीं मिला, बल्कि बीच में ही आपने सीज फायर कर दिया, यानी आपने युद्ध को विराम लगा दिया। अब देख लीजिए, इस बात को लेकर खूब हो हल्ला मचा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर का जो है वो अलग ही माहौल बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर भाजपा को और प्रधानमंत्री मोदी को घेरने का प्रयत्न कर रही है और वो बार बार 1971 का याद दिला रही है, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। एक वाकया का भी जिक्र किया था कि किस तरीके से अमेरिका ने रोकने का प्रयत्न किया था और उस वक्त मैडम गांधी ने कहा था कि देख लीजिए, हम रुकने वालों में से हैं नहीं और आप 5,000 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, आप हमें हुक्म देने वाले कोई होते नहीं हैं कि हम युद्ध रोकें या ना रोकें। उस वक्त जब इन्होंने युद्ध शुरू किया था और उसके बाद पाकिस्तान पे अटैक शुरू हुआ था, वजह था कि भाई पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर देना है। इस बार इसको लेके भारतीय सेना लगातार युद्ध शुरू कर देती है। लेकिन इस युद्ध के दौरान जो है वो अमेरिका कहता है कि अगर ऐसा करोगे तो आगे के अंजाम के लिए जो है वो तैयार रहना। अमेरिका जो है वो अपना नेवी और अपने फोर्सेस और इसके अलावा अपने एटॉमिक मिसाइल लेके अपने युद्ध पोत के साथ बंगाल की खाड़ी तक पहुंच जाता है और कहता है कि बस अब परिणाम जो है वो समझ जाइए क्या हो सकता है। तभी वहां से सोवियत यूनियन भी अपना युद्ध पोत उतार देता है और कहता है कि अगर परमाणु हमला या किसी भी प्रकार का हमला हुआ तो इसके बाद अमेरिका अपने विनाश का खुद जिम्मेदार होगा। भारत पाकिस्तान का मैटर है, भारत पाकिस्तान इसे सुलझा और सलट लेंगे, इसमें अमेरिका का हस्तक्षेप करना ज्यादा उचित नहीं है। अब पहली बात आते हैं कि अमेरिका आखिरकार हस्तक्षेप क्यों कर रहा था। तो अमेरिका का हस्तक्षेप करने का कारण था कि वो इससे सीधे तौर पे सोवियत यूनियन यानी आज के रूस को एक संदेश देना चाहता था कि हमारा पावर और हमारा दमखम कितना है समझ जाओ। हमारे मित्र राष्ट्र जो हमारे करीबी देश हैं, अब एक यूनियन बनाया हुआ था अमेरिका भी पश्चिमी देशों में, उसमें पाकिस्तान भी उसके साथ था। तो उसने कहा कि भाई इसके ऊपर आंच आएगी तो देखो हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारे पास परमाणु अटैक है, हम कुछ भी कर सकते हैं। सीधे तौर पे मैसेज एक सोवियत यूनियन के लिए था
और सोवियत यूनियन ने भी सीधे तौर पे भारत के तरफ से जो है अपना जो उसने युद्ध पोत उतारा था वो इसलिए ही उतारा था कि वो अमेरिका को एक मैसेज दे सके। बाकी लड़ाई भारत और पाकिस्तान की ही थी। उसके बाद दोनों देश ठंडे पड़ जाते हैं। लड़ाई में होता यह है कि हम लोग विजयी हो जाते हैं और 16 दिसंबर को जो है वो पाकिस्तानी सेना यानी 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना जो है हिंदुस्तानी सैनिकों के सामने हथियार डाल देती है। इतिहास में पहली दफा ऐसा हुआ था कि 93,000 सैनिक एक साथ किसी मुल्क के सामने अपना हथियार डाल दिए हों, घुटने टेक दिए हों। और इसी वजह से इस बात का जिक्र होता है कि हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकता, क्योंकि इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से पाकिस्तान को छत विछत कर दिया, जिस तरीके से तोड़ दिया, उसकी कोई सानी नहीं है। मतलब अब समझ जाइए सीज फायर के बाद राजनीति शुरू हो चुकी है कि आखिरकार सीज फायर क्यों हुआ। एक दो बात और मेंशन कर देता हूं आपको। देखिए, जब ये युद्ध लड़ा जा रहा था उस वक्त जो है वो पाकिस्तान एटॉमिक पावर नहीं था। उस वक्त पाकिस्तान के पास कोई एटम बम नहीं था और ना ही ये कहने का उसके पास साहस था कि हम परमाणु हमला कर देंगे। लेकिन अभी हाल के परिदृश्य में देखा जाए तो पाकिस्तान एक ऐसा आतंकी संगठन बना हुआ है जो एटॉमिक पावर से लेस है और वो हमेशा इस बात का दावा करता है कि हम एटम बम गिरा देंगे। फिर वो दिन याद आता है जब कारगिल की लड़ाई हो रही थी 1999 में, और तब अटल बिहारी वाजपेयी को अमेरिका से फोन आता है, अमेरिका के विदेश मंत्री का फोन आता है और अमेरिका का विदेश मंत्री कहता है कि तुरंत युद्ध रोक दीजिए 1999 कारगिल का वॉर, नहीं तो पाकिस्तान आपके ऊपर हमला करने वाला है। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी का जवाब होता है कि आपको मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि अगर शाम होते होते तक उसने ऐसा कर दिया तो कल का सुबह जो है वो पूरा पाकिस्तान नहीं देखेगा। मैं अपने एक दो शहरों को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान अपने हाल पे रोएगा। और उसके बाद कारगिल की लड़ाई भी हम लोग जीते थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को मिला जिसको लेके तमाम भारतीयों के मन में एक कचोट है, मलाल है कि हम लोग विनिंग पॉइंट पे थे, हम लोग जीत रहे थे और अचानक से ये सीज फायर क्यों हो गया। और इसी को लेके राजनीति भी शुरू हो गई है। पटना के गलियारों में पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। अब चूंकि बिहार में चुनाव है तो इसका इंपैक्ट भी दिखाना है और इसी वजह से आपको ये लगातार पोस्टर दिखाई देंगे कि हर कोई मैडम इंदिरा नहीं हो सकता। और इसमें कोई शक नहीं है कि मैडम इंदिरा ने जिस मजबूती के साथ उस वक्त लड़ाई लड़ी थी, अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के ये कहा था कि तुम होते कौन हो हमें युद्ध रोकने का परमिशन देने वाले, तुम्हारी कोई नहीं चलने वाली। और उसके बाद मैडम इंदिरा ने पाकिस्तान को दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया। आज के एक टुकड़ा जो है उसका वो जो पूर्वी पाकिस्तान है उसे बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र हो गया और ये सब कुछ इंदिरा गांधी के बदौलत ही हुआ था। इस बात को भी भूला नहीं जा सकता। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और जिस तरीके से इंदिरा गांधी को लेकर पोस्टर लगाए जा रहे हैं पटना में, इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।